पंडित जी का ज्यादातर टाइम अब बिस्तर पर ही बीतने लगा है। उनके फैमिली डॉक्टर जोशी हर तीसरे दिन आकर उनके वाइटल्स चेक कर जाते हैं। ब्लड प्रेशर कभी नॉर्मल तो कभी बढ़ा रहता है। कमजोरी इतनी है कि 2 कदम चलने में ही हांफने लगते हैं। डॉक्टर ने उन्हें स्ट्रिक्टली कहा है कि कम से कम मूवमेंट करनी है। जिस इंसान ने हमेशा अपने सभी काम खुद किए हों, एक बहुत एक्टिव लाइफ जी हो, उसके लिए इस तरह एक 6x6 के बिस्तर पर लेटे रहना बहुत खराब एक्सपीरियंस होता है। लेकिन पंडित जी जैसे लाइफ के इस फेज के लिए भी बहुत पहले से तैयार थे। सारा दिन एकदम नॉर्मल रहते हैं, मेडिटेशन और भगवान के ध्यान में रहते हैं, और जब भी सरला जी फ्री होती हैं तब उनसे गीता ज्ञान की बातें करते हैं। शायद ही कोई ऐसा दिन बीतता हो जब कोई मिलने वाला ना आता हो। कभी कॉलोनी से कोई आ जाता है तो कभी कोई रिलेटिव या ऑफिस के कलीग ही आ जाते हैं, और कई बार तो गीता ज्ञान ब्लॉग से जुड़े रीडर्स भी उनसे मिलने आ जाते थे। पंडित जी ने अपनी लाइफ में पैसा तो कुछ खास नहीं कमाया, इतना ही कमाया जिसमें उनकी फैमिली अच्छे से अपनी जरूरतें पूरी कर पाई। बच्चे पढ़ लिख गए और थोड़ी बहुत सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी हो गई। लेकिन जो उन्होंने बेतहाशा कमाया वो है लोगों का प्यार और इज्जत। गीता ज्ञान ने उन्हें बहुत कुछ सिखा दिया, जिसका उन्हें कभी कोई घमंड तो नहीं रहा, लेकिन हाँ, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का धन्यवाद हर कदम पर किया। जितना लोग उन्हें जानते और मानते रहे, पंडित जी उतने हम्बल होते गए। ब्लॉग लिखना तो अब लगभग बंद ही है, लेकिन पुरानी पोस्ट से उनके पास बहुत मेल आते हैं। जिन लोगों को नहीं पता कि उनकी हेल्थ तेजी से खराब हो रही है, उन लोगों के सवाल आते रहते हैं। वैसे तो पंडित जी अब अपने कंप्यूटर पर नहीं बैठते हैं, लेकिन उनका बड़ा बेटा राघव उन्हें बताता रहता है कि आपके ब्लॉग पर बहुत सारे लोग कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं। सरला जी ज्यादातर टाइम पंडित जी के पास ही बैठी रहती हैं। कभी हल्की फुल्की यादें ताजा कर लेती हैं तो कभी गीता ज्ञान ही सुन लेती हैं। आज सरला जी ने पंडित जी से रिक्वेस्ट की है कि अगर हो सके तो पंडित जी उन्हें गीता में भगवान ने मौत के बाद आत्मा कैसे ट्रैवल करती है, कैसे एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, इसके बारे में बताएं, क्योंकि इसके बारे में बहुत कम बात हुई है। इधर 2-3 दिन से पंडित जी महसूस करने लगे हैं कि उन्हें बातें ज्यादा अच्छे से याद नहीं रह पा रही हैं। लोगों के नाम वगैरह वे भूलने लगे थे और बहुत जोर देने पर ही याद आ रहा था। ऐसे में उन्हें समझ नहीं आया कि वे सरला जी को क्या जवाब दें, क्योंकि बहुत जवाब देने के बाद भी उन्हें याद नहीं आ रहा था कि इस बारे में किस अध्याय से और किस श्लोक से भगवान ने ज्ञान देना शुरू किया था। अगर सरला जी को इस बात में बताते तो वे और परेशान हो जाती, इसीलिए उन्होंने बात का रुख ही बदल दिया। पंडित जी ने सरला जी से कहा कि आज तक उन्होंने सरला जी को पढ़ पढ़कर गीता ज्ञान सुनाया है, अब उनकी बारी है कि अब वो उनके पास बैठकर उन्हें गीता ज्ञान सुनाए। जहां बात समझ नहीं आएगी वहां दोनों मिलकर समझ लेंगे। सरला जी को भी आइडिया बहुत पसंद आया और वे श्रीमद् भगवत गीता उठा ले आई और पंडित जी को शुरुआत से पढ़कर सुनाने लगी। अभी उन्होंने कुछ श्लोक ही पढ़े थे कि डोरबेल बजी। सरला जी ने गीता ग्रंथ को प्रणाम किया और उसे पंडित जी के सिराने रखकर दरवाजे की तरफ चली गई। उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने खड़े इंसान को देखकर एकदम चौंक गई। उन्हें समझ ही नहीं आया कि कैसे रिएक्ट करें, क्योंकि ये उनके लिए एक बड़े सरप्राइज की तरह था। सामने उनका छोटा बेटा अभिनव खड़ा था। अभिनव ने ना तो पंडित जी को और ना ही सरला जी को अपने आने के बारे में भनक भी लगने दी थी। कल सुबह ही उसका फोन आया था और उसने बताया था कि इस वीक में बच्चों के एग्जाम खत्म हो जाएंगे तो वे सब उनसे मिलने आएंगे। सरला जी ने भी कहा था कि ऐसे परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, वे लोग जब एकदम फ्री हों तब भी आ सकते हैं। और आज अभिनव को यूं सामने देखकर सरला जी हैरान रह गई थी। मां के पैर छूकर अभिनव ने उन्हें सीधे गले से लगा लिया था। सरला जी को तो अभी भी उसके यूं अचानक आ जाने का यकीन सा नहीं आ रहा था। अंदर आकर अभिनव सीधा अपने पिताजी के पास गया और उनके पैर छूकर उनके एक्सप्रेशंस देखने लगा। जैसे जैसे एक एक पल बीत रहा था उसकी खुशी परेशानी में बदल रही थी और सरला जी भी बेचैन सी होने लगी थी, क्योंकि पंडित जी के चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशन थे जैसे सामने उनका बेटा नहीं कोई अजनबी खड़ा हो। कुछ देर यूं ही अभिनव को देखने के बाद पंडित जी ने सरला जी की तरफ देखा और बोले, ये कौन है सरला जी? सरला जी और अभिनव के लिए तो जैसे काटो तो खून नहीं वाली सिचुएशन हो गई थी। पहले सरला जी के मन में ख्याल आया कि वे शायद मजाक कर रहे हों, लेकिन पंडित जी का नेचर वो बहुत अच्छे से जानती थी। उन्हें पता था कि पंडित जी कभी इस तरह का मजाक नहीं करेंगे जो दूसरों को एक पल भी परेशान करे। और फिर उनके एक्सप्रेशंस भी बिल्कुल ऐसे थे जैसे किसी अजनबी को देखकर हमारे चेहरे पर आ जाते हैं। अभिनव तो धम से बेड पर ही बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने कहीं किसी किताब में पढ़ रखा था कि सबसे बुरा होता है जब आपको कोई अपना
जिसे आप बेहद प्यार करते हो और वो भी आपसे बहुत प्यार करता हो, अचानक आपको पहचानना बंद कर दे। सरला जी ने खुद को संभालते हुए पंडित जी से कहा कि आपने पहचाना नहीं, ये अभिनव है। इस पर पंडित जी ने जवाब दिया, कौन अभिनव? और इतना सुनते ही अभिनव उस रूम से ही सीधे बाहर चला गया। सरला जी अपने बेटे को जानती थी। उन्हें पता था कि वो सीधे बाथरूम में गया होगा और रो रहा होगा। बचपन से अब तक खुद 2 बच्चों का बाप होने के बाद भी जब भी वो परेशान होता है या ऐसी सिचुएशन में होता है जो उसके कंट्रोल से बाहर होती है, वो यही करता है। सरला जी ने अपना फोन उठाया और सीधे डॉक्टर जोशी को कॉल लगाया। उन्होंने डॉक्टर जोशी को पूरी बात बताई और उन्होंने कहा कि वे तुरंत आएंगे और साथ में अपने हॉस्पिटल से न्यूरोलॉजिस्ट को लाने की भी कोशिश करेंगे। अगर वे फ्री नहीं हुए तब पंडित जी को ही हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, क्योंकि उनके कुछ टेस्ट करवाए जाने जरूरी हैं। सरला जी को फोन पर बात करते हुए सुनकर अभिनव भी वहीं आ गया और उसे देखते ही पंडित जी जैसे बच्चों की तरह चहक कर बोले, अरे अभिनव, तुम कब आए? ये सुनते ही अभिनव सीधे पंडित जी के गले लग गया और रोने लगा। सरला जी की भी आंखें नम हो गई थीं। पंडित जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। थोड़ी देर में डॉक्टर जोशी अपने साथ न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सौरभ को लेकर पंडित जी के घर पहुंच गए। उन्होंने पंडित जी के वाइटल्स लिए और डॉक्टर सौरभ ने उनसे कई सवाल किए। उसके बाद डॉक्टर जोशी बहाने से अभिनव को अपने साथ बाहर लेकर आए और उन्होंने उसे बताया कि उन्हें और डॉक्टर सौरभ को लगता है कि पंडित जी को डिमेंशिया यानी उम्र के साथ याददाश्त कमजोर हो जाने की बीमारी हो सकती है। इसके कॉन्फर्मेशन के लिए कुछ टेस्ट करने होंगे। उनके टेस्ट के बेसिस पर ही वो आगे के ट्रीटमेंट की प्लानिंग करेंगे। थोड़ी देर बैठकर फिर दोनों डॉक्टर्स चले गए और अभिनव चुपचाप आकर पंडित जी के बगल में लेट गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में लेटा करता था। पंडित जी पूछते रहे कि वो आखिर इतनी जल्दबाजी में क्यों आया और रो क्यों रहा था, लेकिन उसने बस यही कहा कि आपकी याद आ रही थी, मन बहुत कमजोर हो रहा था इसलिए आ गया था। ये सुनकर पंडित जी को अचानक श्रीमद् भगवत गीता का ये श्लोक याद आ गया था। इस श्लोक में भगवान ने कहा है कि गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः याज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिस इंसान की आसक्ति मतलब अटैचमेंट्स खत्म हो चुके हैं, जो समझ गया है कि उसका शरीर बस इस जन्म के लिए है और जिसका मन मोह से दूर हो गया है, जिसका मन हमेशा भगवान के ध्यान में रहता है और जो इंसान सिर्फ अपनी ड्यूटीज पूरी करने के लिए काम कर रहा होता है, उसके सभी कर्म फल मिट जाते हैं और उसे मुक्ति मिल जाती है। कर्म फल मिटने का मतलब अगले जन्म के लिए कोई हिसाब किताब नहीं बचता, सारे अकाउंट सेटल हो जाते हैं। बेटा अभिनव, इस बात को और अच्छे से ऐसे समझो कि हम सबकी लाइफ का एक ही एम होना चाहिए और वो ये कि हमें बार बार पैदा होने और मरने के इस चक्र से मुक्ति मिल जाए। बाकी सब बातें जैसे कि करियर, फैमिली, लग्जरीज हमारे एम नहीं होने चाहिए, क्योंकि इनसे हमें थोड़ी देर की ही खुशी मिल सकती है, लेकिन ये हमें परमानेंट शांति नहीं दे सकते हैं। इसके लिए हमें इस तरह की मोह माया से दूर रहते हुए अपने कर्म करने होंगे। मैंने लाइफ में देर से ही सही, लेकिन जब ये समझा तब से ही कोशिश की कि मैं गीता ज्ञान को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकूं और आपसे भी मैं यही चाहता हूं। इस टाइम या किसी भी टाइम अपने मन को कमजोर करके आप गीता ज्ञान के सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट को भूल जाओगे, जो कहता है कि इंसान को हर सिचुएशन में खुद पर कंट्रोल रखना है और अपना काम करना है। अब तुम यहां हो तो जितने भी दिन हो, कोशिश करो कि मुझसे और अपनी मां से गीता ज्ञान सुनो और उसे जितना हो सके अपनाने की कोशिश करो। इतना कहकर पंडित जी ने आंखें बंद कर लीं और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करने लगे।